हेलो दोस्तों, मैं गुलबशा आपका अपने यूट्यूब चैनल गुलबशा एसएससी सॉल्यूशन पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज जो मैं बैच लेकर आई हूँ वो स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट के लिए होगा। और मैंने क्या करा है, मैंने इस बैच में पूरे कंप्लीट क्वांट को 3 सेक्शन में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो देखिए, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से देखिएगा। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा हमारा अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित। ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है हमारा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है। पार्ट थर्ड जो है वो है हमारा एडवांस मैथ, पार्ट फोर जो है वो है हमारा स्टैटिस्टिक मैथ्स यानी कि सांख्यिकी। तो मैं इस बैच में ये चारों पार्ट्स आपके लिए कवर करवाने वाली हूँ। तो आज हम जिस पार्ट से शुरुआत करेंगे वो होगा हमारा अर्थमेटिक, ये वाला पार्ट। देखिएगा, मैं अर्थमेटिक में आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, देखिएगा। पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित। ठीक है। इसमें मैं जो आपको चैप्टर्स कवर करवाऊंगी वो उसमें हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारा अनुपात एवं समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा औसत, यानी कि एवरेज। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा लाभ एवं हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है हमारा साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा समय एवं कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। चैप्टर नंबर 7 है हमारा समय, चाल एवं दूरी, यानी कि रेल वाला जो चैप्टर है, बोले तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है हमारा नाव एवं धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है हमारा पाइप एवं टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है हमारा, जो कि हमारा इस
पार्ट का लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, वो है हमारा मिश्रण। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, मैंने क्या करा है, मैंने इस बैच में इस पार्ट में ये 2 चैप्टर क्यों ही लिए हैं। मैंने प्रतिशत का और रेशियो का चैप्टर इसलिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ पहले, क्योंकि अगर हमने इन दोनों चैप्टर को पढ़ लिया ना तो हमें पूरी अर्थमेटिक को पढ़ना, इन सभी चैप्टर को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन पहले उठाए। समझ में आया? तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो होगा हमारा प्रतिशत। कौन सा होगा? वो होगा हमारा प्रतिशत। अच्छा बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है। मैंने पूछा प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 1 पर 100। देखिएगा क्या होता है प्रतिशत का मतलब? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 1 पर 100, यानी कि हम 100 पर गणना कर रहे हैं। अगर हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम 100 पर बात कर रहे हैं, 100 पे गणना कर रहे हैं किसी भी वैल्यू की। ठीक है, मैंने बोला 8%, तो इसका मतलब क्या होगा? आउट ऑफ 100। समझ में आई? एक उदाहरण के तौर पर लें, मैंने कहा राहुल को उसके विद्यालय में 8% अध्यापक पसंद करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा राहुल को उसके विद्यालय में 8% अध्यापक पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 8 अध्यापक राहुल को पसंद करते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि हम 100 पर गुणा कर रहे हैं किसी भी वैल्यू की, 100 पर गणना कर रहे हैं किसी भी वैल्यू की। समझ में आया? अच्छा, दूसरी जो बात आती है वो ये होती है कि हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को 3 तरह से लिख सकते हैं, 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला जो तरीका है वो है हमारा अनुपात विधि द्वारा, यानी कि मैंने बोला 8%, यानी कि 8:100, तो इसको काटने पर हो जाएगा 4:50। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो है हमारा दशमलव विधि द्वारा, यानी कि मैंने बोला 8%, तो 0.08%। समझ में आया? तीसरा जो तरीका है वो है हमारा भिन्न विधि द्वारा, यानी कि फ्रैक्शन द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/100। समझ में आया? इन 3 तरीकों से हम इजीली, बड़ी आसानी से किसी भी प्रतिशत वैल्यू को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगली जो बात आती है वो है हमारी कि हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, माना कि मेरे पास कोई प्रतिशत वैल्यू है और अगर मुझे उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे? अगर हमें किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो हमें उसे हमेशा 100 से भाग करना होता है। देखिए कैसे? मैंने बोला 20%, ये एक परसेंटेज वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? ये एक प्रतिशत वैल्यू है। मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको 100 से भाग कर दूंगी। देखिएगा कैसे? 100/20/100, 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। समझ में आया? अच्छा, यदि कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है और मुझे प्रतिशत वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? उस कंडीशन में हम 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे हमने 100 से भाग करा, लेकिन हमें अगर प्रतिशत वैल्यू, वो फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। देखिएगा कैसे? मैंने बोला 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, मुझे इसको प्रतिशत वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/2, यानी कि 50%। समझ में आया? ठीक, कुछ नहीं है, गुणा और भाग का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगली जो बात आ जाती है वो है कुछ प्रतिशत वैल्यू की। देखिए प्रतिशत का जो चैप्टर है उसमें कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर उन्हीं वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैं यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखवा रही हूँ उनको देखिएगा कौन सी है। हमारी जो पहली वैल्यू है वो होगी, हमारी पहली वैल्यू जो है वो है हमारी 9 सही 1/11%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/11। अच्छा, मैंने इसका दो गुणा कर दिया, मैंने बोला 18.5
प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/11। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने इसका 5 गुना कर दिया, मैंने बोला 45.45%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/11। ठीक है, मैंने इसका क्या बोला, मैंने इसका बोला 3 गुना कर दिया, मैंने बोला 27.27%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/11। देखिए ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है, देखिएगा ये हमारा बेस है, ठीक है, और ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, जितनी बार मल्टीपल है वो संख्या ऊपर, बाकी सेम 11 सभी के नीचे 11 सेम है, समझ में है। ये हमारा बेस है, इसके ये गुणा है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। इस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है वैल्यू जो मैं लिखवा रही हूँ। दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारी 11 सही 1/9%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/9। मैंने क्या करा, मैंने इसका 3 गुना कर दिया, मैंने बोला 33 सही 1/3%, तो ये हो जाएगा 33 सही नहीं 33.33%, तो ये हो जाएगा 3/9। मैंने क्या करा, मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने 5 गुना कर दिया, मैंने बोला 55.55%, तो ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करा, मैंने इसका और गुणा कर दिया, मैंने 4 गुना कर दिया, मैंने बोला 44.44%, तो ये हो जाएगा 4/9। समझ में आ रही है, ये हमारा बेस है, ये बेस है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। इस तरीके से हम माना, मैंने बोला 66.66%, तो ये कितना हो जाएगा 6/9। समझ में आया बात, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अच्छा अगली जो वैल्यू है वो है हमारे सामने, अगली जो वैल्यू है वो है 20%, तो इसका मतलब होता है 1/5। मैंने इसका 2 गुना कर दिया, मैंने बोला 40%, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। मैंने इसका 3 गुना कर दिया, मैंने बोला 60%, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, मैंने इसका 4 गुना कर दिया, मैंने बोला 80%, तो ये हो जाएगा 4/5। समझ में आ रही मेरी बात, ये मल्टीपल है, जितनी मल्टीपल है वो संख्या ऊपर, बाकी देखिए 5 सेम सब में नीचे। समझ में आई, ठीक है। अच्छा अगली जो वैल्यू है वो है हमारी 25%। क्या है 25%, इसका मतलब होता है 1/4। मैंने क्या करा, मैंने इसका आधा कर दिया, मैंने बोला भाई 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने इसका 3 गुना कर दिया, मैंने बोला 37.5%, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, अच्छा मैंने इसका क्या करा, मैंने इसका 5 गुना कर दिया, मैंने बोला 62.5%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, मैंने इसका 7 गुना कर दिया, मैंने बोला 87.5%, तो ये हो जाएगा 7/8। अच्छा ये वाली जो वैल्यू थी, मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका 2 गुना कर दिया, चलो रहने दीजिए, ये तो रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आया। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने इसका है ना 12.5%, इस वाली वैल्यू को तो रहने दीजिए, मैंने 25% का भी 12.5% कर दिया, क्योंकि इस वाली वैल्यू पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैंने क्या करा, इसका 12.5% का और आधा कितना होता है, इसका और आधा होगा 6.25%, तो इसका मतलब होता है 1/16। ठीक है, मैंने इसका 5 गुना कर दिया, मैंने बोला 31.25%, तो ये कितना हो जाएगा 5/16। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है, ठीक है। अगली जो वैल्यू है वो है हमारे सामने, 66 सही 2/3%। इसका मतलब होता है 2/3। क्या होता है 2/3। मैंने इसका आधा कर दिया, मैंने बोला 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। मैंने इसका भी और आधा कर दिया, मैंने बोला 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब होता है 1/6। मैंने इसका भी और आधा कर दिया, मैंने बोला 8 सही 1/3%, तो इसका मतलब होता है 1/12। कितना होता है 1/12। अच्छा एक जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो भी याद कर लीजिएगा, वो है 6 सही 2/3%, तो इसका मतलब होता है 1/15। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/15। ठीक है, तो ये तो प्रतिशत चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू थे जिन्हें आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्लास में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसमें बस मैंने सोचा था कि मैं इसमें कुछ नहीं करूँ, मैं इस वाली क्लास में, चूंकि ये पहली क्लास है तो थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन उठाना चाह रही हूँ मैं, और मैंने इस क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम रखे हैं। और अगली जो क्लास होगी हमारी परसेंटेज की, उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए
क्लास का पहला क्वेश्चन है यदि x y से 20% कम हो तो y माइनस एक्स बटा y और x बटा x माइनस y का हमें y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 20% कम हो तो y माइनस एक्स बटा y और x बटा x माइनस y का मान हमें यहाँ पे बताना है। देखिए हमेशा याद रखिए, प्रतिशत के चैप्टर में जिस भी शब्द के साथ फॉर्म लगा होता है ना, उस वैल्यू को हमेशा 100 मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, ये है y मैंने क्या माना, y माना मैंने 100 है, ठीक है। और x क्या है, x y से 20% कम है, यानी कि 100 माइनस 20% तो कितना बचेगा, x आ जाएगा हमारा 80, क्योंकि हमने 20 में 100 में से 20 माइनस करा तो 80 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 80, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा हमारा y कितना है, y है हमारा 100, x कितना है हमारा, x है हमारा 80, y कितना है 100। सॉल्व कर लो, कुछ नहीं होगा, इसमें बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है वो ये वाली है, इसका तो इस वाली का तो आंसर आ गया ये। और दूसरी जो इक्वेशन है x माइनस, तो x हमारा कितना है 80 माइनस 100। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 80 में से 100 जाएगा तो माइनस का 20, 80, ये होगा 80, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो बेसिकली फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/5 और माइनस का 4। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे ने पहली बार मैथ्स पढ़ी है ना, जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है, वो भी बड़े लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकता है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले y को देखा, अच्छा y से तुलना कर दिया, तो यानी कि y हमारा 100 होगा, y में से x कितना है, y से 20% कम है, 100 में से मैंने 20 घटा दिया, कितना बचा हमारा 80 कितना आ गया हमारा, x आ गया 80। और फिर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लिया। आप भी बड़े इजी से निकाल सकते हैं, एक बार कोशिश करना, ठीक है। तो समझिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि x का 8%, y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में बोला है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके समान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से करवाऊंगी। देखिए पहला जो तरीका होगा वो हमारा लॉजिक से होगा। लॉजिक का तरीका देखिए क्या है, लॉजिक का तरीका है, देखिए x कितना है हमारा, x है हमारा 8% और y कितना है, y है हमारा 4%। ध्यान दीजिए x यहाँ पे y का 2 गुना है, कितना है 2 गुना है। तो देखिए जब यहाँ पे x 20% दे रखा है, दूसरी कंडीशन में हमें x 20% दे रखा है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे पहली इक्वेशन में हमें आधा दे दिया है y x का, तो जाहिर सी बात है y कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10%। ये लॉजिक से है, बड़े ही लॉजिक से, क्योंकि x हमारा कितना है, x 2 गुना है y का। तो जब क्वेश्चन में x का 20% पूछा है, किसके समान होगा, y के 10% के, लॉजिक से। अब जो दूसरा जो बेसिक से तरीका है वो ये है, देखिए दूसरा जो तरीका है, बोला है क्वेश्चन है x का 8% बराबर है
y के 4% के। देखिए जब भी क्वेश्चन है, प्रतिशत के क्वेश्चन में दो इक्वेशन हो और दोनों में प्रतिशत और बाकी दे रखा हो तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो देखिए ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो x हमारा कितना बचा, x हमारा बचा 4 और y हमारा कितना, x हमारा बचा 8 और y हमारा कितना बचा, y बचा हमारा 4। तो कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x 4/2y, तो ये हो जाएगा y/2 का 20/100, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा, y हो जाएगा 10/100 यानी कि 10%। समझ में आया, समझ में आया? कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, फिर भी आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, आपको बड़े ही आराम से समझ में आएगी चीज़ें। अगर आप इसको समझना चाहेंगे, देखिए जीवन में कुछ भी करना असंभव नहीं है, किसी भी ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसको हम समझ ना सकें। यदि हम समझना चाहें तो बस अपने ऊपर बात है, ठीक है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, अतः परिकलन में त्रुटि यानी कि गलती प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को है ना एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम उस विद्यार्थी ने कितनी गलती करी है वो हमें प्रतिशत में यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली, देखिए हमेशा याद रखिए, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चनों में जो पहली जो संख्या होती है, जो पहली का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, जो सही संख्या होती है, जो करेक्ट संख्या होती है, उसको उठाते हैं हम, उसको बेस बनाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, 5/3 क्या है हमारा, 5/3 हमारा करेक्ट है, करेक्ट संख्या है। तो हमें पहले हमारा जो स्टेप होगा पहला ये होगा कि हमें इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 15, गुणा कर देंगे, क्या आएगा 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से इस वाले पार्ट को सॉल्व करने से जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 25, यानी कि 25 को हमें बेस बनाना है, ठीक है। और जो दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास 3/5 गुणा में 15, तो ये हो जाएगा 15×3 45/5 बराबर। तो देखिए क्या होगा, 25 - 9/25, क्योंकि हमें प्रतिशत में गलती बतानी है तो गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 1600 गुणा में 25 बराबर 1600 बटे में 25 बराबर 64%। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये तो था हमारा पहला तरीका, दूसरा जो तरीका जो दूसरा है वो ये है, देखिए 5/3 गुणा में 3/5, चूंकि हमें प्रतिशत में गलती बतानी है, गुणा में 100, 5/3। देखिए क्या करना है, 5 बजे
25, इसकी गुणा मैंने इससे करी और इसकी गुणा इससे करी, -9 बटे में 5 दिया 15, 5/3 गुणा में 100, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 25 - 9 बटा 5 गुणा में 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/5 गुणा में 20। सॉल्व करने पे आपका 64% जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, कुछ नहीं है। मैंने क्या करा है, मैंने पहले क्या करा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करा, 3 3 9 5 5 25, ये आ गया। मैंने इसका इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आ गया 15, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, इसको इससे काट दिया और इसको इससे काट दिया, फिर सॉल्व कर लिया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है और शेष का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास ₹16,000 बचे हो तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है और शेष का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। देखिए क्योंकि ये प्रतिशत का चैप्टर है तो हम क्या मानेंगे, चाहे कुल धनराशि पूछी होती या प्रारंभिक धनराशि पूछी हुई है इसमें, तो वैसे तो हम क्या मानेंगे, उसे हमेशा 100 मान लेंगे क्योंकि प्रतिशत का चैप्टर है ये। प्रतिशत का चैप्टर है और प्रतिशत में ही देखिए ये वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमने माना प्रारंभिक, या अगर कुल धनराशि होती तो भी हमें यही लिखना होता है, या इसलिए मैं लिख देती हूँ कुल धनराशि बराबर कितनी है, 100 है। माना, ये हमने माना। उसमें जो क्या बोला है, उसमें से 50% और 30%, यानी कि 50% प्लस 30% क्या करी उसने, पुत्र पुत्री के बीच बांट दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, यानी कि 80% उसने पुत्र और पुत्री के बीच बांट दी। तो हमारे पास कितनी बची, 100 में से हमने 80% तो बेटा और बेटी के बीच बांट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 20% बचा। तो शेष आ गई हमारे पास,
शेष आ गया हमारे पास 20%। अब आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है शेष का 80%। शेष हमारा कितना है, शेष है हमारा 20%। इसका 80% कितना होगा, इसका 80% होगा 16 रुपए। अच्छा 16 रुपए उसने क्या करा, 16 रुपए किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब 16 रुपए 20 में से 16 रुपए गए तो कितना बचा, 4 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हो तो, यानी कि 4 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 4 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 16,000 रुपए। तो 1 की कितनी आएगी, 4 को हम 16 से भाग करेंगे तो 1 की आ जाएगी 4,000 रुपए। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में धनराशि क्या थी, तो प्रारंभ की धनराशि पूछे, यानी कि 100 की वैल्यू पूछे, 100 × 4,000 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 लाख। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर है। अच्छा देखिए मैंने इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे मैंने 50 और 30 को ऐड क्यों करा है, यहाँ पे मैंने 50 और 30 को ऐड करा इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं बोला, यहाँ पे और दे रखा है। अगर यहाँ पे शेष बोला होता ना तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होता, फिर क्वेश्चन का लेवल ही मतलब अलग हो जाता, फिर क्वेश्चन ही अलग हो जाता। समझ में आई, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 और 30 को ऐड किया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपके सामने जो क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए इसको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डाला है, आप वहां पे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 33 सही 1/3%। देखिए ये वो वही वाली वैल्यू आ गई जो हमने लिखवाई थी, मैंने लिखवाई थी, का 0.15% क्या होगा। समझिए इस क्वेश्चन को, हमेशा याद रखिए प्रतिशत के चैप्टर में का मतलब ही होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम, 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। तो देखिए 10,000 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे 100/300, प्रतिशत का कारण यहाँ पे 300 आ गया, गुणा में 0.15/100। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गई, सॉरी इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली कट गई और इससे ये वाली कट गई। हमारे पास फाइनली बचा 15/3, तो ये हो जाएगा 5 रुपए। सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 रुपए। ये वो वाले क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि मैंने क्या करा है, मैं इस बैच में जो क्वेश्चन उठाऊंगी वो किरण से ही उठाऊंगी, वो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के ही होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसको क्वेश्चन को। अच्छा इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है, मैंने इतना लंबा आपको क्वेश्चन लिख दिया, वरना हम तो सिर्फ इस क्वेश्चन इतना भी लिखते ना, मैं तो इस क्वेश्चन को इस लाइन में भी यानी कि एक लाइन में भी करके खत्म कर देती। लेकिन क्लास में हर तरह का स्टूडेंट है तो इसलिए मुझे डीपली जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको देखना, सबको लेकर चलना मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है यदि a + b का 15% बराबर है a - b का 25%, तब b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है,
देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम हमेशा, है ना, दूसरी इक्वेशन माइनस वाली इक्वेशन को ए की वैल्यू मान लेते हैं। तो ए होगा 25 माइनस 15a, सॉरी ऐसे होगा ये क्वेश्चन, 25a माइनस 15a बराबर होगा 25b प्लस 15b। तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा हमारा 10 और b बराबर हो जाएगा हमारा 40। तो a हो जाएगा 10, b हो जाएगा 40, 0 से 0, a बराबर हो जाएगा 4b। अच्छा 10 इंटू 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो 10a बराबर होगा 400b। तो क्या पूछा है हमसे, पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा a बराबर 4b, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दे, a बराबर 4b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b का 400% बराबर होगा 4b, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने क्या करा, इसको, है ना, काट भी दिया, बिल्कुल ओपन भी कर दिया जैसे मैंने यहाँ पे करा, और फिर क्या करा, मैंने गुणा भी कर दिया। गुणा करने से जो आंसर आएगा, क्योंकि b का पूछा हुआ है, तो b का जो आंसर आएगा वो आएगा 400%। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, दोबारा से इन क्वेश्चनों को देखिएगा, समझिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो किरण में से ही उठा रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एसएससी का मेरे हिसाब से जो बेस है वो किरण ही है। तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो हमारी जो आज की क्लास थी उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आती है, ये पहली क्लास थी हमारी, तो शायद थोड़ा सा वो चीज़ मैं ना कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे और कोशिश करूँगी और अच्छा करने की, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।